एक कोट है, एनर्जी फ्लोज वेरेवर आवर अटेंशन गोस। और आपने भी कहा कि अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम ऊर्जा केंद्रित करते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है। सेम गोज विद द लेंस एंड पेपर एंड सेल्फ, राइट? लेकिन मैंने कई सारे लोग देखे हैं, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नो ऐसी वाली बातें बोलते हैं। कई सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, और वो कॉन्टिन्यूसली एक ही बातें रिपीट करती, चाहे लोगों की सिंपैथी लेने के लिए करें। इसी तरह से अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली बोलेंगे, इधर वो हमारे बोलने वाले पैटर्न में आ गया है, तो क्या ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी? जी देखिए, इसीलिए कोई भी वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं हमें कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जब हम सोचते हैं कि क्या हमें हर सोच के लिए, हर वर्ड के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, तो लोगों को लगता है ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे करके, इतना ज्यादा ध्यान देंगे तो। बिकॉज़ वो एक रिपीटेडली पैटर्न में आ जाता है कुछ लोगों के। जी बट कोई भी वर्ड जब हम बार बार यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। जैसे आपने कहा कि द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, wherever our attention goes, that's where the energy flows and that's what we manifest। ये कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का। तो हम किसी भी चीज पे अटेंशन कैसे देते हैं? हम 2-3 तरह से देते हैं। एक अटेंशन हम देते हैं उसको देख के, उसके बारे में सोच के। अच्छा। दूसरा हम अटेंशन देते हैं उसके बारे में बात करके। और तीसरा अटेंशन हम देते हैं उस डायरेक्शन में कुछ काम करके। देखिए, 3 ही तरीका है लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए। 3 मेजर स्टेप ही होता है, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन का।